हेलो माय डियर स्टूडेंट्स के आज हम फिर से नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। जो क्लास 9 का मैथ का जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, हमने 4 एक्सरसाइज ख़त्म किए और अच्छी तरह से हमने इसमें बहुत कुछ सीख लिया। आज हम इसके बारे में देखेंगे ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर्स। ऑपरेशन होते हैं एडिशन, जैसे कि सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। आज रियल नंबर्स के ऑपरेशन जहाँ पर देखते हैं इस नंबर सिस्टम में। इसमें हमने बहुत कुछ सीख लिया। हमने रेशनल नंबर्स भी सीख लिए, इरेशनल नंबर्स भी, रियल नंबर्स, इंटीजर्स, सब कुछ सीख लिया हमने इसमें। अब हम जो एक्सरसाइज नंबर 1.5 इसमें हम आज देख लेंगे ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, यहाँ तक कौन कौन से ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। हमने रेशनल नंबर्स पता है, रेशनल नंबर्स क्या होता है, और इरेशनल नंबर्स भी पता है। पहला जो है एडिशन ऑफ रियल नंबर, एडिशन ऑफ रियल नंबर। एडिशन ऑफ रियल नंबर्स, जैसे कि एग्जांपल अगर हम देंगे एडिशन ऑफ रियल नंबर्स फॉर 2 + 3 5 दैट इज 5। जो ये 2 है ये रेशनल नंबर है, और 3 है क्या है, रेशनल नंबर। हमें मिला भी रेशनल नंबर ये, मतलब हमने जब एडिशन किया है ना रियल नंबर्स का, वहाँ पर एडिशन पहले हम एडिशन करते हैं 2 + 3 दैट इज 5। जैसे कि ये क्या है 2 + 3 = 5, ये रेशनल नंबर है, हमें पता है रेशनल नंबर जो p बाई पहले रेशनल नंबर कौन सा नंबर है जो p/q के फॉर्म में होता है, दैट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो होता है जो p/q के फॉर्म में नहीं होते हैं, जो p/q के फॉर्म में नहीं होते हैं, दैट इज रेशनल। ठीक, यहाँ तक के रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p/q के फॉर्म में होते हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। एंड जो इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p/q के फॉर्म में नहीं होते हैं, जैसे कि √2, √5, ऐसे सारे कुछ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं 1/2, 1/5, 2, 3, 5, बहुत सारे। ठीक है, यहाँ तक कि जो हमने एडिशन किया 2 + 3 = 5, ये कौन सा नंबर है, ये रेशनल नंबर। एक मिनट मैं रब कर देता हूँ। बहुत सारे एग्जाम्पल है, अगर हम दूसरे एग्जाम्पल लेंगे हम 1/2 + 3/5। ये क्या 1/2 + 3/5, 5 × 5 + 3 8, 8/10, 8/10 क्या है, ये भी रेशनल नंबर है। 2 4 2 5, 4/5 क्या है, रेशनल नंबर। ये किसके फॉर्म है, p/q फॉर्म है, दैट फिर क्या है रेशनल नंबर। जो p/q के फॉर्म में होंगे वो सारे रेशनल नंबर ही होते हैं। ठीक है, 4/5 रेशनल नंबर। और एक हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हम डिसिमल फॉर्म में लेते हैं वो भी, अगर जो टर्मिनेटिंग डिसिमल होते हैं वो भी सारे रेशनल नंबर ही होते हैं। ठीक है, यहाँ तक एडिशन ऑफ रियल नंबर्स क्या एडिशन करना हमें आता है, और हम बता सकते हैं कौन सा नंबर रेशनल है, कौन सा नंबर एडिशनल है। एडिशन ऑफ रियल नंबर्स पे हम देखते हैं पहले कि अगर हमने ऐड किया था रेशनल नंबर, जैसे कि 2 + 5, ये क्या है 2 इज अ रेशनल, 2 क्या है रेशनल नंबर है, ये हमें पता है 2 इज अ रेशनल। एंड 5 भी क्या है, 5 क्या है रेशनल प्लस रेशनल। 2 भी है रेशनल और 5 भी है रेशनल नंबर। क्या मतलब, जो जब हम रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर ऐड करते हैं हमें क्या मिलता है, रेशनल नंबर ही। रेशनल प्लस रेशनल इज ऑलवेज भी रेशनल। जब हम रेशनल को ऐड करते हैं किसी भी रेशनल नंबर के साथ, हमें रेशनल नंबर ही वापस में मिलता है। ठीक है, जैसे हमने ऐड किया था 2 + 5 दैट इज 7, 7 भी क्या है रेशनल नंबर। इसे हमने क्या सीख लिया, जब हम रेशनल नंबर को रेशनल नंबर के ही साथ ऐड करते हैं हमें वापस में भी मिलता है क्या, रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ तक एग्जाम्पल 1/2, 1/2 क्या है रेशनल नंबर, p/q की फॉर्म है ना। ठीक है, यहाँ तक 1/2 भी है रेशनल नंबर। एंड 6/4, 1/2 जब हम एडिशन करते हैं ना रेशनल नंबर के साथ, वहाँ पर भी हमें मिलता है क्या, रेशनल नंबर। जैसे कि 4
10 डिवाइड बाई 8, 5 डिवाइड बाई 4, 5 डिवाइड बाई 4, हमें जब हमने ऐड किया 1/2 प्लस 6/4 हमें मिला 4/5। मतलब ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल। रेशनल प्लस रेशनल इज ऑलवेज बी ए रेशनल। हमें वापस में भी मिलता है रेशनल नंबर ही। ठीक है यहाँ तक। अभी तक हमने सीखा जब हम रेशनल प्लस रेशनल नंबर प्लस रेशनल प्लस रेशनल नंबर जब हम ऐड करते हैं हमें वापस में भी आता है रेशनल नंबर ही। कि जब हम रेशनल नंबर को ऐड करते हैं रेशनल नंबर के साथ वापस में भी आता है रेशनल नंबर। अगर अब हम इरेशनल प्लस इरेशनल अगर हम ऐड कर लेंगे, ठीक, जैसे कि √5 प्लस माइनस √5 दैट्स इक्वल टू 0। √5 क्या है, हमें पता है इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। √5 क्या है, इरेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में नहीं होते, दैट्स इरेशनल नंबर। √5 क्या है, इरेशनल नंबर। माइनस √5 भी है इरेशनल नंबर। जब हमने रेशनल नंबर ऐड किया तो हमें रेशनल नंबर मिल गया। 0 क्या है, 0 भी है रेशनल नंबर। 0/1, 0/2, 0/3 दैट इज द रेशनल नंबर। ठीक है, 0 इज अ रेशनल नंबर। कि यहाँ पर हम देखते हैं जब रेशनल प्लस रेशनल नंबर्स ऐड होते हैं हमें मिल गया रेशनल नंबर्स। जब हमने रेशनल प्लस रेशनल नंबर्स जब ऐड किए थे हमें रेशनल नंबर मिल गया था, क्योंकि जब हम रेशनल नंबर के साथ ऐड करते हैं तो रेशनल नंबर ही आता है। यहाँ पर हमने रेशनल प्लस रेशनल नंबर जब ऐड किए तो हमें रेशनल नंबर्स मिल गए। अगर हम और एक एग्जांपल लेते हैं कि और एक एग्जांपल हम लेते हैं और एक एग्जांपल अगर हम लेंगे 3√2 प्लस 5√2। अगर हम इसके एग्जांपल लेते हैं 3√2 प्लस 5√2, ये क्या आता है हमें 8√2। जब हम ये एग्जांपल अगर हमने लिए थे, अगर रेशनल प्लस रेशनल जब ऐड होता है हमें रेशनल नंबर ही मिलता है। जब हम इरेशनल नंबर ऐड करते हैं हमें रेशनल नंबर आया है, यहाँ पर आया हमें रेशनल नंबर। अगर हम 3√2 प्लस 5√2, ये क्या है, रेशनल नंबर। जब हम रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर जब हमने ऐड किया था हमें रेशनल नंबर मिल गया था। अगर हम इस एग्जांपल में लेंगे रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर 3√2 प्लस 5√2, ये आता है 8√2। 8√2 क्या है, ये भी है सर इरेशनल नंबर, ठीक है ना, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर। हम यहाँ पर क्या समझ में आया कि जब इरेशनल नंबर के साथ ऐड हुआ था, पहले मिल गया था हमें रेशनल नंबर। अब हमने दूसरी बार जब हमने ट्राई की रेशनल नंबर ऐड करने की, वहां पर मिल गया रेशनल नंबर। हम ये बता सकते हैं कि कहीं कहीं जगह पर अगर हम रेशनल प्लस रेशनल नंबर ऐड करेंगे तो वो रेशनल बन जा सकता है। अगर रेशनल प्लस रेशनल कहीं सारे, हमें नहीं बोलेंगे कि सारे इरेशनल नंबर्स अगर हम इरेशनल नंबर के साथ ऐड करेंगे वहां पर रेशनल नंबर मिल सकता है। नहीं, इरेशनल नंबर भी मिल सकता है, रेशनल नंबर भी मिल सकता है जब हम ऐड करेंगे इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। ठीक है, बट अगर हम रेशनल प्लस रेशनल नंबर्स ऐड करेंगे हमें सिर्फ मिलेगा सिर्फ रेशनल ही नंबर। ठीक, इरेशनल नंबर नहीं मिल सकता है वहां पर। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब हम और एक एग्जांपल लेते हैं कि ये एडिशन ऑफ रियल नंबर्स है। यहाँ तक एडिशन ऑफ, हम पढ़ते हैं एडिशन ऑफ रियल नंबर्स। ठीक, हमने रेशनल प्लस रेशनल देख लिया, इरेशनल प्लस इरेशनल भी देख लिया। अब हम देखेंगे जब हम इरेशनल प्लस रेशनल नंबर ऐड करते हैं, रेशनल प्लस इरेशनल नंबर वहां पर क्या आता है। ठीक है, हम देखते हैं कि जो इरेशनल नंबर या रेशनल प्लस रेशनल जब आप ऐड करते हैं हमें क्या वहां पर आता है, इरेशनल आता है या इरेशनल मिलता है। ठीक है, √5 क्या है, √5 क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है,
2 इज अ रेशनल प्लस रेशनल, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। √5 क्या है, इरेशनल नंबर, एंड प्लस 2 क्या है, रेश 2 सर रेशनल नंबर है, ठीक है। ये हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज रेशनल नंबर, ये P/Q की फॉर्म में है, ठीक है ना। रेशनल, जब हम इरेशनल प्लस रेशनल नंबर ऐड करते हैं, यहाँ पर क्या आता है, √5 + 2 ही आएगा। मतलब कि जब हम इरेशनल प्लस रेशनल नंबर ऐड करते हैं, वहां पर इरेशनल नंबर आता है, ठीक है। एक एग्जांपल हमने ली थी, पहले एग्जांपल √5 + 2 इज इक्वल टू √5 + 2, वापस में भी यही मिला क्योंकि ये ऐड नहीं हो सकता है। रेशनल प्लस रेशनल, दैट इज रेशनल, यहाँ तक तो। और एक एग्जांपल हम लेते हैं कि हम डेसिमल फॉर्म में लेते हैं, ठीक, कुछ भी 4.1 6 3 2 5 9 6 अप टू +4, या कुछ भी 5 6 कुछ भी 3, ये क्या डेसिमल फॉर्म है, 4.1 6 3 2 5 9 6 2, ये क्या इरेशनल नंबर, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है, ठीक। कौन सा नंबर है ये 4.163, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, दैट्स द रेशनल नंबर, ये है ना इरेशनल नंबर, ठीक। ये क्या आता है, +3, या 4 7 +1 6 3 2 5 9 6, वो ये अप टू। जब हमने इरेशनल प्लस रेशनल ऐड किया तो हमें वापस में भी मिल गया इरेशनल ही नंबर, ठीक। हमने डेसिमल फॉर्म में लिया था 4.1632596, ये क्या नॉन रिपीटिंग, दैट इरेशनल नंबर, एंड इरेशनल डेसिमल फॉर्म में जब हमने लिया था इरेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर, ये क्या है रेशनल नंबर, वहां पर मिल गया इरेशनल, ठीक। जब हम इरेशनल प्लस रेशनल ऐड करते हैं, वहां पर हमें सिर्फ मिलता है इरेशनल नंबर, ठीक। यहाँ तक इसमें हमने क्या सीख लिया, हम पहले वो देखते हैं हमने क्या क्या सीख लिया, इसमें हमें क्या क्या समझ में आ गया, ठीक है। हमें ये समझ में आ गया, जब हम पहला पॉइंट है, जब हम रेशनल प्लस रेशनल नंबर ऐड करते हैं, हमें वापस में भी आता है रेशनल ही, ठीक। जब हम इरेशनल प्लस इरेशनल ऐड करते हैं, वहां पर रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, ठीक है यहाँ तक। और हमने तीसरा क्या सीख लिया कि जब हम इरेशनल या रेशनल प्लस इरेशनल रेशनल ऐड करते हैं, वहां पर इरेशनल ही आता है, ठीक। कि जब हम रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर ऐड करते हैं, हमें सिर्फ रेशनल नंबर ही आता है, ठीक है यहाँ तक। जब हम रेशनल प्लस रेशनल, दैट इज रेशनल, ठीक। जब हम इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आपस में ऐड करते हैं, वहां पर रेशनल नंबर भी आ सकता है, इरेशनल नंबर भी आ सकता है, अभी मैंने एग्जांपल भी दिए थे। उसके बाद जब हम रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर ऐड करते हैं, वहां पर सिर्फ इरेशनल नंबर ही आ सकता है, ठीक है। यहाँ तक ये तीन हमने सीख लिया है कि जब हम रेशनल प्लस रेशनल, रेशनल नंबर ही आएगा, इरेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, रेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है यहाँ तक। अब जो इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है कि आइडेंटिटीज रिलेटिंग टू स्क्वायर रूट, जो स्क्वायर रूट से आइडेंटिटीज हम देखेंगे, स्क्वायर रूट्स हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ठीक। अगर हमारे पास कोई √a भी होगा, क्या होगा, √a भी, इसका मतलब है जो √a और b, √a का भी है और b का भी है, हम कैसे लिखेंगे फिर, √a प्लस √b, √a √b, ठीक है यहाँ तक, क्योंकि √a का भी है, √b का भी है, ठीक है यहाँ तक।
अगर ऐसा होगा अंडर रूट ए बी सी, कैसे लिखेंगे हम फिर? अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी, क्योंकि जो ए बी सी है अंडर रूट ए का भी है, अंडर रूट बी का भी है एंड अंडर रूट सी का भी है, इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट ए बी अगर होगा अंडर रूट ए अंडर रूट बी। ठीक है यहाँ तक। अब हम दूसरा आइडेंटिटी है जो अंडर रूट ए बाई बी, अंडर रूट ए बाई बी, ये हम कैसे लिखेंगे? जब मैंने यहाँ पर बोला अगर अंडर रूट ए बी है, ये अंडर रूट ए का भी है बी का भी है, यहाँ पर भी सेम है कि ए बाई बी अंडर रूट ए का भी है तो बी बाई बी का भी है, फिर हम कैसे लिखेंगे? अंडर रूट ए बाय अंडर रूट बी। ठीक है यहाँ तक, क्योंकि अंडर रूट ए का भी है बी का भी है, हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक हो गई दो आइडेंटिटीज। अब तीसरी आइडेंटिटीज कौन सी है? तीसरी आइडेंटिटीज हम देख रहे हैं। ठीक है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी एंड प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी एंड अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। ठीक है, कैसे है? ये क्या बन गई? ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है? अंडर रूट ए स्क्वायर, हम ऐसे लिखते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर काट, स्क्वायर और स्क्वायर काट, दैट इज ए माइनस बी। ठीक है यहाँ तक। अगर ऐसा होगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, दैट इज ए माइनस बी, क्योंकि इसका स्क्वायर है अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट का, दैट इज ए माइनस बी। तीसरी आइडेंटिटी थी ये। अब हम चौथी आइडेंटिटी पे आते हैं। अगर ऐसा होगा अंडर रूट ए प्लस बी इंटू अंडर रूट ए माइनस बी, अगर हम इंटू ऐसे करेंगे अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए का स्क्वायर अंडर रूट फिर अंडर रूट स्क्वायर बी इंटू बी माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। वो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है? अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर और ए कट ए माइनस बी का होल, ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक, क्योंकि ये अंडर रूट में था, ये स्क्वायर और स्क्वायर कट, दैट्स ए बी इंटू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या था? अंडर रूट टू का स्क्वायर, टू और अंडर रूट कट ए एंड बी का स्क्वायर, बी का ही स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर। अगर ऐसा होगा ए प्लस अंडर रूट बी ए माइनस अंडर रूट बी, वो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैसे? ए इंटू ए स्क्वायर अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट का, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिफ्थ आइडेंटिटी पर अब हम आते हैं। ठीक है यहाँ तक। अगर ऐसा होगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, ठीक है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी। पहले हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसके। ठीक है यहाँ तक। अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट सी, अंडर रूट ए अंडर रूट सी, हम अंडर रूट वाले ए के अंडर रूट में लिख सकते हैं ए सी, अंडर रूट ए सी, यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, अंडर रूट ए सी, और फिर अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट डी, दैट इज प्लस अंडर रूट ए डी। ठीक है यहाँ तक, प्लस फिर प्लस, ठीक है, प्लस ही हम लिखते हैं। अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी, अंडर रूट दो है, एक अंडर रूट में हम लिख सकते हैं बी इंटू सी, बी सी अंडर रूट बी सी। ठीक, प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट डी, बी इंटू डी अंडर रूट बी डी। ठीक है यहाँ तक। फिफ्थ आइडेंटिटी थी ये, क्योंकि फॉर्मूला होते हैं, फॉर्मूला अच्छी से पता होने चाहिए। अगर ऐसी फॉर्मूला हो, ऐसी आइडेंटिटी हो, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर सी प्लस अंडर रूट डी, हम इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी ए, अंडर रूट ए सी प्लस अंडर रूट ए डी प्लस अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट बी डी। ठीक है यहाँ तक फिफ्थ आइडेंटिटी थी ये। इतना तो हमें आता ही होगा।
अब हम 6th आइडेंटिटी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आया ही होगा क्योंकि बहुत आसान था। और एक आइडेंटिटी हम लिखते हैं, √a प्लस √b का होल स्क्वायर। जैसे कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही √a प्लस √b का होल स्क्वायर क्या होगा, √a स्क्वायर प्लस √b स्क्वायर। यहाँ पर दिखाते हैं, √a स्क्वायर प्लस √b स्क्वायर प्लस 2√a इंटू √b। स्क्वायर और रूट कट ए, ये स्क्वायर √a इंटू √b क्या होगा, √a की लेंगे, इसको मल्टीप्लाई a b। इसका मतलब हम कैसे लिख सकते हैं, √a स्क्वायर प्लस √b स्क्वायर, a प्लस b 2 √ab। ठीक, ये कौन सी फार्मूला है, √a प्लस √b का होल स्क्वायर। हमें पता है a प्लस b का होल स्क्वायर अगर अंडर रूट में होगा हम ऐसे लिखते हैं a प्लस b 2 √ab। ठीक है, यहाँ तक लिख लो पहले आप लोग। अब हम आते हैं रेशनलाइजिंग द स्क्वायर रूट्स, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ठीक, ये आइडेंटिटीज हमें समझ में आई होगी। ठीक है, यहाँ तक। अब हम आते हैं रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। रेशनलाइजिंग कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा समझेंगे। जो रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर मतलब अगर हमारे डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर हो, वन रेशनल नंबर हो, तो हमें उसको कन्वर्ट करना होगा रेशनल नंबर में। रेशनलाइज करने में हमें उसको रेशनलाइज करना है। अगर इरेशनल है हमें रेशनल में लिखना है, क्योंकि दो रूट्स होते हैं। पहला होता है स्क्वायर रूट्स, जैसे कि ऐसे इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट्स, और एक रूट होता है जिसको हम बोलते हैं क्यूब रूट्स। ठीक, कि हमें रेशनल नंबर कट करना, एलिमिनेट करना पड़ता है, कट करना पड़ता है, हमें वो कन्वर्ट करना पड़ता है रेशनल नंबर में। दैट इज रेशनल। हमें रेशनलाइज, उसमें आता है रेशनल, मतलब हमें रेशनलाइज करना है, हमें रेशनल में वो कन्वर्ट करना है। अगर रेशनल नंबर डिनोमिनेटर में हो तो क्यों, अगर रेशनल नंबर डिनोमिनेटर में हो हम वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। हमने पहले 1 2 3 वीडियो में वो डिस्कस किया है अच्छी तरह से। अगर आप लोगों ने नहीं देखा वो जरूर देखिएगा, क्योंकि बेसिक है, बेसिक क्लियर रहना चाहिए एक इंसान, फिर ये समझ में आएगा। जब बेसिक नहीं है फिर क्या फायदा है। मैथमेटिक्स में बेसिक जरूरी होना चाहिए, इसीलिए कि उसमें मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था रेशनल नंबर्स के बारे में, सारा कुछ डिस्कस किया था। यहाँ तक नंबर लाइन भी अच्छी तरह से डिस्कस किया था। इसलिए हम नंबर लाइन पे रेशनल नंबर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर हो फिर आप रेशनल नंबर लाइन पे कैसे हम वो रिप्रेजेंट करें। ठीक है, प्लीज वो वीडियो देख लिया करो पहले। इसीलिए कि अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर हो, डिनोमिनेटर में क्या हो, इरेशनल नंबर। अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर हो, यहाँ पर इरेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर वो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट किस में, हमें रेशनलाइज करना है ना, इसलिए हमें इरेशनल नंबर को कन्वर्ट करना पड़ेगा रेशनल नंबर। ठीक है, दैट इज रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। यहाँ तक तो ठीक। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं, या एक्सरसाइज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें एक्सरसाइज करने पे अब आसानी होगी। हमने सारा कुछ इस एक्सरसाइज के रिलेटेड हमने सारा कुछ सीख लिया है। इस वीडियो में जो भी एक्सरसाइज के रिलेटेड है वो हमने सारा कुछ सीख लिया है। अब हमें पूरी एक्सरसाइज आनी चाहिए, आएगी भी। अब हम थोड़ा कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सीधा हम क्वेश्चन पे अब आते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेंगे इन पार्ट्स में कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है। हमने पहले हमने क्या देखा था, कौन सा नंबर रेशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल। जब हम रेशनल प्लस रेशनल नंबर ऐड करते हैं वहाँ पर रेशनल नंबर ही आता है। जब हम रेशनल प्लस इरेशनल नंबर ऐड करते हैं वहाँ पर इरेशनल नंबर ही आता है। जब हम इरेशनल प्लस इरेशनल नंबर ऐड करते हैं वहाँ पर रेशनल भी आता है और इरेशनल नंबर भी आता है। ठीक है,
ये कौन सा नंबर है? अंडर रूट ए बाई 4, ये पता होना चाहिए अब आपको। अंडर रूट ए बाई 4 कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? अंडर रूट 8 बाई 4। चलो देखते हैं अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 4, ठीक है। 2 इंटू 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 4। अगर हम 2 को कॉमन कर लेंगे 2 बाई 2 डिवाइड बाई अंडर 4। ये कौन सा नंबर है? 2 बाई 2 बाई 4, हमें पता है अंडर रूट 2 जो है वो रेशनल नंबर है। फिर कौन सा 2 अंडर रूट 2 बाई 4 कौन सा नंबर है? रेशनल है, रेशनल। जल्दी बोलो, रेशनल नंबर। पहला पार्ट था रेशनल, ये अंडर रूट बाई 4। दूसरा पार्ट है 3 अंडर रूट 9 डिवाइड बाई 5 अंडर रूट 9। बोलो ये कौन सा नंबर है? 3 अंडर रूट 9 डिवाइड 5 अंडर रूट 9 रेशनल है या इरेशनल नंबर? रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। अंडर रूट 9 खत्म सर, वहां पर बच गया 3/5। 3/5 इज अ रेशनल नंबर, हमें सर तो पता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर सर हमें पता है। ये क्या था? इरेशनल। ये क्या था? रेशनल नंबर। ठीक है यहाँ तक। ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 में 2-3 पार्ट्स है, वो खुद ही कर लेना। आप देख लेना कौन सा रेशनल कौन सा इरेशनल नंबर। ठीक, बहुत आसान है, अगर समझ आया होगा तो आसानी है। ठीक है, समझ आना भी चाहिए था। जो ये पहला क्वेश्चन था, उसको पहले एक्सरसाइज में भी यही क्वेश्चन देखिए, वहां पर भी ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे कौन सा रेशनल कौन सा इरेशनल, वो आप खुद ही देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज नहीं देख ली है। आप देख लो, पहले आप ही देख लेना। मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ। सिंपलीफाई द एक्सप्रेशन। अंडर रूट जो पहला पार्ट है, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 2 प्लस अंडर रूट 2, ये हमें सिंपलीफाई करना है। जो एक्सप्रेशन दिए गए हमें 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2, ये हमें सिंपलीफाई करना है। क्या हमें सिंपलीफाई करनी है? पहले क्वेश्चन था हमें रेशनल देख लेना, वो तो हमें आता है। अब हमें ये क्वेश्चन करना है, हमें ये क्वेश्चन हमें एक्सप्रेस करना है। ठीक है, सिंपलीफाई एक्सप्रेस कर लेंगे हम। सिंपलीफाई 3 इंटू 2 क्या? 3 इंटू 2 6 प्लस 3 इंटू अंडर रूट 2 क्या हुआ? 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 2 सर 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। सर मल्टीप्लिकेशन तो हमें आता है, बहुत आसान होती है मल्टीप्लिकेशन, बचपन से सीख ली, क्यों नहीं आएगा? हम ऐसे ही लिखेंगे 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 2। ठीक है, था 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 6 अंडर रूट 3 2, हाँ सर अंडर रूट 3, यहाँ पर 2 अंडर रूट 3। ठीक, यहाँ सॉरी यहाँ पर अंडर रूट 3 था, प्लस ये हम कैसे लिखेंगे? अंडर रूट 3 अंडर रूट 2। मैंने पहले ही बोला अंडर रूट वाले को हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक ही अंडर रूट में हम लिख सकते हैं, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अंडर रूट 3 इंटू 2 6, एक ही अंडर रूट में हम लिखेंगे अंडर रूट 6। इसका आंसर तो यही है सर, बहुत ही आसान था, सिंपलीफाई करना तो बहुत ही आसान था सर जी, बहुत ही आसान ही था। और क्वेश्चन नंबर 2 में और 1-2 पार्ट्स दिए हैं, वो आप खुद ही कर लेना, क्योंकि एक पार्ट समझ में आया तो सारा रिलेटेड तो इसी में है। ठीक है, वो मल्टीप्लिकेशन करना जो हमें आता है, इसलिए हमें वो 2 पार्ट सर आएंगे, जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। इसलिए हम क्वेश्चन नंबर अब हम क्वेश्चन नंबर 3 जो एक्सरसाइज नंबर 1.5 क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, वही क्वेश्चन हम कर लेंगे। और 2 क्वेश्चन जो है वो आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि वो बहुत ही आसान, ऐसे ही कर लेना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे। जो क्वेश्चन नंबर ये एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। मैंने पहले ही बोला था रेशनलाइज क्या करना होता है, डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर
कन्वर्ट दिस इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कन्वर्ट दिस इरेशनल, जो इरेशनल नंबर होता है वो हमें कन्वर्ट करना पड़ता है रेशनल नंबर में, ठीक है, रेशनलाइज करना पड़ता है। यहाँ पर भी हम रेशनलाइज करेंगे, हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन। अब जो डिनोमिनेटर में हमें क्या दिया गया √7 प्लस √6, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही डिनोमिनेटर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, मगर यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, हमें पता है साइन पॉजिटिव है तो ऊपर से जाएगा नेगेटिव साइन में हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, ऊपर साइड भी और नीचे साइड भी, ठीक। √7 माइनस √6 मल्टीप्लिकेशन हम कर लेंगे, यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन किसके हम नेगेटिव में इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, √7 माइनस √6। जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं सर 1 into √7 minus √6 सर √7 minus √6 divided by सर a plus b into सर a plus b into a plus a square plus b square बनेगा ना सर, इसलिए हम √7 into √7 का होल स्क्वायर सर प्लस माइनस माइनस सर √6 into √6 का स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर रूट अंडर रूट कट, स्क्वायर अंडर रूट कट, √7 minus √6 divided by 7 minus 6, इसका मतलब सर 7 minus 6 is equal to 1, √7 minus √6 divided by 7 minus 6, हम 7 को, मेरे पास 7 रुपए हैं, 6 रुपए में मुझे घूम गए, 1 रुपये बच गए वहां पर, 7 minus 6 is equal to 1, अंडर रूट वहां पर क्या √7 minus √6 divided by 1 is equal to √7 minus √6 ही आंसर है सर। ये बहुत ही आसान था, ये सर बहुत आसान था, क्योंकि रेशनलाइज करने के लिए हमने इंटू कर लिया, इसका जो पॉजिटिव साइन था नेगेटिव साइन में, सर बहुत ही आसान क्वेश्चन था। दूसरा पार्ट भी कर लेते हैं इसका, ठीक है, और एक पार्ट कर लेंगे बस सर, और एक पार्ट, मुझे पता आप लोगों को अच्छी तरह समझ आया। दूसरा पार्ट अगर हम कर लेंगे 1 by √5 minus 2, ठीक है, 1 by √5 minus 2, हमें इनटू क्या करना पड़ेगा √5 minus √2, मल्टीप्लिकेशन हम किसके हम क्या करेंगे सर, ये तो माइनस है सर, नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव साइन, हम इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं √5 प्लस √2 डिवाइड बाय √5 प्लस सर √2, 1 into √5 प्लस √2 सर √5 प्लस √2 है सर, डिवाइड में √5 माइनस √2 into √5 प्लस √2 हो गया √5 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस √2 का स्क्वायर, सर ये तो और ये कट, ये और स्क्वायर रूट स्क्वायर कट। अगर हम यहाँ पर 2 लेते हैं, ठीक है ना सर, नहीं √2 है, ठीक है सर, इतना यही ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा सर √5 प्लस √2 डिवाइड बाय 5 माइनस 2, आंसर है √5 प्लस √2 डिवाइड बाय 3, यही है इसका आंसर। अगर हम √2 के बदले सिर्फ √2 ही लेते तो क्या आता सर 5 minus 4 is equal to 1, इसका मतलब आंसर आता √5 प्लस √2, यही इसका आंसर आता, इसलिए हमने अंडर रूट लिया था, √5 प्लस √2 डिवाइड बाय 3 इसका आंसर है, ठीक है। इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज में दिए गए वो आप खुद ही कर लेना, एक और 2 पार्ट इसमें भी कर लेना आपको, क्योंकि समझ आया, अब हम खुद कर सकते हैं। इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी खत्म, ये लेक्चर भी खत्म, क्योंकि अब इसमें सिर्फ 2 एक्सरसाइज या 1 एक्सरसाइज बची है, अब हम दूसरे लेक्चर में डिस्कस करते हैं। क्योंकि यहाँ तक अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर दिया तो आप सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि समझ अगर आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सर ये तो समझ आया है, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर लेंगे, इसलिए सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। ओके, बेस्ट ऑफ लक।